शांति। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें सृष्टि विद्या विषय में जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनके द्वारा सृष्टि विद्या व्याख्यान महर्षि दयानंद जी यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें से हम 20 मंत्रों को पढ़ चुके हैं और आज हम 21वें मंत्र से आगे पढ़ने वाले हैं। तो यह 21वां मंत्र मैं बोल रहा हूँ। ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। भाष्यम। रुचं ब्राह्मम। रुचं प्रीतिकरं ब्राह्मम ब्रह्मणोपत्यमिव ब्रह्मणः सकाशात् जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा विद्वांसोऽन्येषामग्रे तज्ज्ञानं तज्ज्ञानसाधनं वा ब्रुवन्तुपदिशन्तु च। यस्त्वैवम् इत्यादि यस्त्वैवममुना प्रकारेण तद् ब्राह्मणो विद्यात् तु पश्चात् तस्यैव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इन्द्रियाणि वशे असन भवन्ति नान्यस्येति। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ है रुचम ब्राह्मम इत्यादि। जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यंत आनंद करने वाला और उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है। तो अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो रुचि ही नहीं है वेद पढ़ने में या इत्यादि। तो उसका मुख्य दोष तो परंपरा को जाता है कि जब वेद की परंपरा जो पठन पाठन की है वो नहीं है तो फिर उस ज्ञान का आनंद कर होना कैसे पता चलेगा, उसमें रुचि कैसे होगी। और दूसरा दोष हम सब मनुष्यों का भी है कि हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा ने जो हमें बुद्धि दी है उसका उपयोग करें और जो एक स्वाभाविक हमारी असत्य के प्रति रुचि है और सत्य के प्रति प्रेम है उसका उपयोग करते हुए खोज करते हुए और वेद ज्ञान तक पहुंचे। और फिर जब हम ज्ञान वेद का प्राप्त करेंगे तो निश्चय है कि यह ज्ञान अत्यंत आनंद करने वाला है और इसी के कारण से मनुष्य की उसमें रुचि बढ़ती जाती है। और जब रुचि बढ़ती जाती है तो व्यक्ति उस आनंद को ही चाहता है और जो व्यर्थ की चीजें हैं दुख मिश्रित चीजें हैं उनसे हटता जाता है। उनके प्रति उसको आकर्षण लगाव तृष्णा नहीं रह जाती। जो दुख रूप है दुख के साधन हैं दुख मिश्रित हैं उनके प्रति कोई तृष्णा नहीं रह जाती जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो। और उसके आनंद को वह अनुभव करता है उसमें उसकी रुचि बढ़ती जाती है।
तो ये तभी हो सकता है जब जो लोग उससे आनंद प्राप्त कर रहे हैं वे पुरुषार्थ करके उसकी परंपरा को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उस आनंद को वे अनुभव करते हैं। तो इस परंपरा का चलाने का जो उत्तरदायित्व है वो भी उन्हीं के ऊपर आता है, और उससे उनको कोई हानि नहीं है, बल्कि बहुत ही अधिक लाभ है। परंपरा को चलाने से जो पढ़ने के अलावा पढ़ाने का भी अवसर मिलता है, उससे और भी अधिक आनंद होता है। तो वेद का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत ही आनंद करने वाला है। इसका प्रचार होना चाहिए कि वेद का ज्ञान पढ़ने से बहुत आनंद होता है। ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो इसके समान हो, या इससे अधिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, समान भी नहीं है कोई। इतना अधिक आनंद सुख है। तो इस बात का प्रचार हमें करना चाहिए और अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त भी करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को लगे कि व्यक्ति क्योंकि वेद का अध्ययन कर रहा है इसलिए ये आनंदित है, प्रसन्न है। तो ये ढोंग में नहीं आएगा, पाखंड में नहीं आएगा, दिखावे में नहीं आएगा। दिखावा, पाखंड, ढोंग उसे कहते हैं कि जो असत्य हो, नहीं हो रहा हो, उसका व्यक्ति प्रदर्शन करता है, और जो वास्तव में हो रहा है उसको यदि प्रदर्शित किया जाए तो ये कोई दिखावा नहीं है, जो वास्तविकता है। तो इसको प्रदर्शित करना चाहिए और आनंदित भी रहना चाहिए। अधिक से अधिक वेद विद्या के लिए प्रयास करें और उतना ही आनंद उससे प्राप्त करें। और जो गलत मान्यताएं अन्य सांसारिक वस्तुओं में, जो कि दुख मिश्रित हैं, दुख बहुल हैं, जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे विषय वासना की जो भावनाएं हैं, उनको इससे रिप्लेस करें वेद ज्ञान से आनंद लेने के द्वारा। तब जो है ये बात सार्थक होगी जो वेद में कही है। तो दोनों बातें एक तो अपने लिए भी और एक परंपरा चलाने के लिए भी। परंपरा का एक तो लाभ सीधा प्रत्यक्ष मिलता है कि व्यक्ति को पढ़ाने से भी आनंद होता है। फिर उसके लिए ये सुनिश्चितता हो जाती है कि आगे आने वाले जन्मों में भी उसको वेद ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। जितनी अधिक परंपरा विकसित होगी, जितनी विश्व में सब जगह परंपरा होगी, कहीं भी जन्म हो जाए, वेद की परंपरा मिलेगी तो आनंद होगा ही होगा। तो वो आनंद का अधिकारी वो व्यक्ति आगे तक के लिए हो जाएगा परंपरा चलाने से। तो इसलिए चाहे कम आता हो, कम पढ़ पाए हो, जितना आता है उतने के आधार पर ही वेद, वेदांग, उपांग, इनके पठन पाठन की परंपरा बहुत चलानी आवश्यक है, सबके हित के लिए भी और अपने व्यक्तिगत हित के लिए भी। तो फिर कहते हैं आगे, जिस ज्ञान को विद्वान लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनंदित कर देते हैं, तो यही वह ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान ही है जो अत्यंत आनंद करने वाला है। और इस ज्ञान को विद्वान लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको भी आनंदित कर देते हैं। तो अपने पास में जो आनंद है वो कुछ कम नहीं हो जाता, वो और बढ़ता है। अन्यों को भी मिलता है, वो भी आनंदित होते हैं और अपना आनंद और अधिक बढ़ जाता है। फिर आगे कहते हैं, यस एवं ब्राह्मणों इत्यादि, जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान के सब मन आदि इंद्रिय वश में हो जाते हैं, अन्य के नहीं। और ये बिल्कुल ऐसी सटीक बात इस वेद मंत्र में बताई गई है और महर्षि दयानंद जी ने उसको
अपने अनुभव के आधार पर भी उसको यहाँ पर लिखा है। और कोई रास्ता नहीं है। आप आधुनिक विद्या पढ़ते रहो और उसके बाद में आप इंद्र इंद्रियों के विषय भोगों से होने वाली हानियों से बच जाओ, ये कदापि संभव नहीं है। और यदि जैसी परंपरा चलती है, गुरुकुल परंपरा, उसके अनुसार वेदों का अध्ययन अध्यापन करने का, ईश्वर की भक्ति करने का, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने का ये कार्य किया जाता है, परंपरा चलाई जाती है, तो इससे विज्ञान की उन्नति तो होगी ही होगी। जो वर्तमान में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु हानियां रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी, अति न्यून हो जाएंगी। हानियां पूरी तरह से तो मोक्ष में ही छूटेंगी, परंतु न्यूनतम हानि और दुख और अधिकतम जो सुख हो सकता है संसार में, वो प्राप्त हो जाएगा अंगोपांग वेद विद्या के अध्ययन अध्यापन की परंपरा चलाने से। और इससे जो है मन और इंद्रियां वश में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेरणा ही हर पदे पदे ये प्रेरणा है। किस तरह से इंद्रियों को वश में करना है, किस तरह से मन को वश में करना है। प्रकृति और प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, भोग हैं, उनमें बार बार ये पता चलता है कि उसमें दुख भी मिला हुआ है। वो साधन है, साध्य नहीं है। पर ऐसा ज्ञान वर्तमान शिक्षा में कहाँ पर है? कोई बताने की बात छोड़ दीजिए, व्यक्ति को खुद ही नहीं पता जो पढ़ाने वाला है उसको। वो खुद भी अंधकार में जा रहा है, अन्यों को भी अंधकार में ही लेके चला जा रहा है। तो ये बहुत, यद्यपि छोटा सा इसका भाष्य है, भाषांत है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अपने को समझना चाहिए और इसको हृदयंगम करना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है इस वेद ज्ञान में जिससे मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं। और ऐसी क्या बात है कि आधुनिक शिक्षा जो अभी चल रही है, जिसमें वेद को नकार दिया गया है, कि जिससे मन और इंद्रियां वश में नहीं हो पाती हैं और व्यक्ति जीवन भर भटकता ही रह जाता है। जीवन समाप्त होने को आ जाता है, फिर भी वो मन इंद्रियों पे वश नहीं कर पाता। तो ये जो मंत्र है, इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी विद्वान के सब मन आदि इंद्रिय वश में हो जाते हैं, अन्य के नहीं हो पाते। अन्य के नहीं हो पाते, ये भी स्पष्ट बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने लोगों को जो हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे जो आनंद होता है, उसका प्रचार करना चाहिए, उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए, उसको बताना भी चाहिए, जैसे जैसे हो सके, जितना जितना हो सके वो करना चाहिए, जिससे लोग प्रेरित हो पाए और एक अच्छी परंपरा जो वेद वेदांग के पठन पाठन की है वो चल पाए। उससे अपने को भी लाभ होने वाला है, वही लौट के हमको मिलेगी परंपरा। तो आइए देखें, 22वां मंत्र है। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्ननि इष्णन्निषाणमुम्म ईशान सर्वलोकम् ईशान। भाष्यम।
श्रीश्च ते इत्यादि। हे परमेश्वर, ते तव श्रीः सर्व सर्वा शोभा लक्ष्मीः शुभ लक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिये पत्न्यौ पत्नीवत् सेवमाने स्तः। तथा हो रात्रे द्वे ते तव पार्श्वे पार्श्ववतस्तः। ये कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयववत् वर्तते। सूर्याचन्द्रमसौ नेत्रे वा तथैव नक्षत्राणि तवैव सामर्थ्यस्य आदिकारणस्य अवयवाः सन्ति। तत्त्वयि रूपवदस्ति। अश्विनौ द्यावापृथिव्यौ तवैव व्यात्तं विकाशितं मुखमिव वर्तते। यथैव यत्किञ्चित् सौन्दर्यगुणयुक्तं वस्तु जगति वर्तते तदपि रूपं तवैव सामर्थ्याज्जातमिति जानीमः। हे विराडधिकरणेश्वर, मे ममामुं परलोकं मोक्षाख्यं पदम् कृपाकटाक्षेण इष्णन् इच्छन् सन् ईशान स्वेच्छया निष्पादय। तथा सर्वलोकं सर्वलोकसुखं सर्वलोकराज्य वा मदर्थं कृपया त्वमीशानेच्छ स्वराज्यं सिद्धं कुरु। एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मीश्च शुभलक्ष्मणवतीः सर्वाः क्रिया मे मदर्थमीशान। हे भगवन् पुरुष पूर्ण परमेश्वर सर्वशक्तिमन्, कृपया सर्वान् शुभान् गुणान् मह्यं देहि। दुष्टान् अशुभ दोषांश्च विनाशय। सद्यः स्वानुग्रहेण सर्वोत्तम गुणभाजनं मां भवान् करोतु इति। तत्र अत्र प्रमाणानि श्रीर्हि पशवः शतपथ ब्राह्मण, श्रीर्वै सोमः शतपथ ब्राह्मण, श्रीर्वै राष्ट्रं श्रीर्वै राष्ट्रस्य भारः शतपथ ब्राह्मण। लक्ष्मीर्लाभाद् वा लक्षणाद् वा लप्स्यमानाद् वा लाञ्छनाद् वा लशतेर्वा स्यात् प्रेप्सा कर्मणो लज्जतेर्वा स्यादश्व स्यादश् स्यादश्लाघा कर्मणः। क्षिप्रे इत्युपरिष्टाद् व्याख्यास्यामः। निरुक्त। अत्र श्रीलक्ष्म्योः पूर्वोक्तयोरर्थसङ्गतिरस्ति इति बोध्यम्। इति पुरुष सूक्त व्याख्या समाप्ता। तो यहाँ पर इसका आर्य भाषा भाषार्थ हम अब देखते हैं। 22वां मंत्र है 31वें अध्याय का, यजुर्वेद के 31वें अध्याय का। श्रीश्च ते इत्यादि। हे परमेश्वर, जो आपकी अनंत शोभा रूप श्री और जो अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। तो सामान्य रूप से जैसे तुलना की जाती है, जैसे कोई उपमा दी जाती है, वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे किसी की व्यक्ति की पत्नियां हों, दो पत्नियां हों, उसकी सहयोग करती हों सब कार्यों में।
तो ऐसे ही परमात्मा की दो शक्तियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, निज शक्तियां हैं, उनसे यहाँ पर एक तुलना की गई है, समझने समझाने के लिए। फिर आगे, अर्थात जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत की शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। तो यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया गया। जो पत्नी है वो पति की सेवा करती है, इसी प्रकार से जो आपकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से आप सेवित हैं, आप शोभित हैं, सुशोभित हैं। पत्नी पति की सेवा भी करती है और पति को सुशोभित भी करती है। तो ऐसे ही ईश्वर की जो शक्तियां हैं वो उनसे ईश्वर सुशोभित हैं। और परमात्मा ने सब जगत को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त इसीलिए कर रखा है क्योंकि परमात्मा के पास ये दोनों शक्तियां हैं। फिर आगे कहते हैं, परंतु ये सब शोभा और सत्य भाषण आदि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिए हैं। तो यहाँ पर ये संसार में जो कुछ भी उत्तम पदार्थ और शोभा है और सत्य भाषण आदि धर्म के लक्षणों से जो लाभ प्राप्त होता है, वो परमात्मा का सेवन करने के लिए है। अर्थात हम ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की तो क्या ही कोई सेवा करेगा, ईश्वर की को तो कोई सेवा की अपेक्षा नहीं। जैसे सेवा का अर्थ सामान्य रूप से लोक में प्रचलित है, यहाँ वो अर्थ नहीं है। ईश्वर की सेवा का मतलब ईश्वर का सेवन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, और उस आज्ञा पालन करने से लाभ किसको होगा? तो ईश्वर तो स्वयं लाभ से युक्त है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, सेवन करेगा, उसको लाभ होगा, वो आनंद उसको मिलेगा। फिर सब पदार्थ ईश्वर के अधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकालंकार से वर्णन किया है। तो क्योंकि ईश्वर स्वयं में सभी प्रकार से सामर्थ्यवान है, किसी की सहायता भी नहीं लेते, तो ईश्वर और ईश्वर के गुण, इन दो को अलग अलग कल्पित करके और पति और पत्नी का रूपक अलंकार दे दिया गया, समझने समझाने की दृष्टि से। तो ये जो तुलना या अलंकार है वो बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। मूर्ख लोग तो इसका कुछ और ही अर्थ करने लग पड़ेंगे। तो इसलिए जो बात अलंकारिक रूप से समझाई जाती है वो बुद्धिमानों को समझाई जाती है, और जो अलंकारों के माध्यम से मूर्खों को समझाने का प्रयास करते हैं वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि अलंकार मूर्खों को समझ में ही नहीं आएंगे। क्योंकि विद्या जो पढ़े हुए हैं, जिनको समझ में आती है कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, उनको ये बात समझ में आ सकती है। और अन्य जो अलंकार नहीं समझते हैं वे उसका अर्थ अविधा से लेने लगते हैं। अविधा अर्थात जैसे शब्द हैं उसको ऐसा का ऐसा ही मान लेना।
कि ईश्वर की 2 पत्नियां होती हैं, वो ऐसा मानने लगेंगे। और ऐसे मानने वाले इस संसार में इस समय तो बहुत ही अधिक संख्या में है, क्योंकि वेदों की जो पठन-पाठन की विधिवत परंपरा है, वो समाप्त हो गई है। विधिवत परंपरा तो सांगोपांग वेद अध्ययन की ही परंपरा है, अंग और उपांग। अंग और उपांग वास्तव में व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के लिए हैं, जिससे कि वेदों के स्तर तक व्यक्ति पहुंच पाए, तब वो वेदों का सही-सही अभिप्राय समझ पाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूर्य और चंद्रमा भी दोनों आपके बगल के समान व नेत्र स्थानीय हैं, या बगल मान लीजिए, या दोनों ओर नेत्र जो हैं, भाई एक बाईं ओर लगाया नेत्र शरीर में परमात्मा ने हमारे, और एक दाईं ओर लगाया, है ना, 2 नेत्र हैं। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा भी आपके नेत्र स्थानीय हैं। ये भी सब अलंकारिक वर्णन है। और फिर कहते हैं, और जितने ये नक्षत्र हैं, वे आपके रूप स्थानीय हैं। क्योंकि जब हम रात्रि में आकाश को देखते हैं, या जो भी अ, अन्य साधन है, उनसे हम आकाश को देखते हैं, तो जो नक्षत्र, वो बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं आकाश में। तो जैसे ये सुंदर हैं, ऐसे ही है ईश्वर आप भी, बहुत सुंदर है। सुंदर का अभिप्राय यहाँ पर रूप से नहीं है, बल्कि अलंकारिक रूप में ईश्वर की जो अ, उत्तमता है, उसको बताने के लिए है। फिर आगे, और द्यौः जो सूर्य आदि का प्रकाश, और विद्युत अर्थात बिजली, ये दोनों मुख्य स्थानीय हैं। तो यहां भी वही अलंकारिक है। जैसे मुख में वाणी रहती है, और वाणी तभी निकलती है जब तक शरीर में जठराग्नि बलवान ना हो। किसी को उपवास करा दीजिए, कुछ दिनों बाद में, 3-4 दिन में ही उसकी वाणी बंद पड़ जाएगी, बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जो जठर है, जिसमें अग्नि है, उस अग्नि को ईंधन नहीं मिला, तो अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई। अग्नि कम हो गई तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। तो ये जो महान सूर्य आदि का प्रकाश और बिजली है, ये क्या है? शक्ति रूप है। तो उससे तुलना की है, मुख्य स्थानीय है ये। तथा ओठ के तुल्य और जैसा खुला मुख होता है, इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के सदृश है। तो यह जो मंत्र है, ये मंत्र एक तरह से अलंकारिक रूप में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहा है, परमात्मा की महानता को ज्ञापित कर रहा है। यद्यपि ये सभी उदाहरण अत्यंत हीन है ईश्वर के सामने। ईश्वर की जो विद्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान विज्ञान और आनंद है, उन सब के सामने ये उदाहरण अत्यंत हीन है। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि से ये बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अधिक है, तो इसलिए हमें समझाने के लिए यह
उदाहरण रखे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं ईशनन निशाना इत्यादि, हे परमेश्वर, आपकी दया से अमुक परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिए इच्छा करो। अब ईश्वर से कह रहे हैं आप हमारी कृपा दृष्टि, हम पे कृपा दृष्टि करो और हमारे लिए मोक्ष सुख की इच्छा करो। तो यहाँ ये कहने से अभिप्राय यही है कि हमको इस लक्षण से समझाया जा रहा है कि ईश्वर की हमारे लिए सर्वोत्तम इच्छा यही है कि हम मोक्ष में रहें, प्रकृति के बंधन से छूट जाएं। ये ईश्वर की इच्छा ही है। ईश्वर ऐसी ही इच्छा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना के रूप में उस ईश्वर की जो अत्यंत महत्वपूर्ण इच्छा है उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है प्रार्थना के द्वारा। फिर आगे कह रहे हैं, तथा मैं सब संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोगों के सुखों का अधिकारी जैसे हूं, वैसी कृपा और इस जगत में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना की जा रही है कि जैसे आप सर्वगुण संपन्न है, सर्वोत्तम जितने जितने उत्तम उत्तम गुण हैं सब आपके पास हैं, आप में है। ऐसे ही हे परमात्मा मुझे भी संसार में उत्तम गुणों से सारी बन जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी इच्छा की जा रही है, प्रार्थना करते हैं वैसी कृपा और इस जगत में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिए। संसार में जो सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी है उससे मुझे सदा युक्त कीजिए। यह ये इति पुरुष सूक्त व्याख्या समाप्त। पुरुष सूक्त की जो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। लगता है शायद नेटवर्क समस्या है। चले गए हैं, है ही नहीं है ही नहीं सब ग्रुप में।
जी गुरु जी जुड़ रहे हैं अभी, बस 2 मिनट। धन्यवाद महोदय। ओम जी। तो कहाँ तक मंत्र मैंने दोनों पढ़ दिए थे, तब उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि कटा होगा कनेक्शन। जी गुरु जी। जी ठीक आचार्य है जी। जी। तो भाष्य पढ़ते हैं, संस्कृत भाष्य। तत्परमं यत्परमं सर्वोत्कृष्टं प्रकृत्यादिक जगत् यच्च अवमं निकृष्टं तृणमृत्तिका क्षुद्रकृमिकीटादिकं चास्ति यच्च इत्यादि यन् मनुष्यदेहाद्याकाशपर्यन्तं मध्यमं च तत्त्रिविधं सर्वं जगत् प्रजापतिरेव ससृजे इत्यादि स्वसामर्थ्य रूप कारणादुत्पादितवान् अस्ति। योऽस्य जगतो विविधं रूपं सृष्टवान् अस्ति कियता इत्यादि। एतस्मिन् त्रिविधे जगति स्कम्भः प्रजापतिः स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश न चैतत् परमेश्वरे यत् त्रिविधं जगन्न प्राविशत् तत् कियत् बभूव तदिदं जगत् परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्ति इति। दूसरे मंत्र का संस्कृत भाष्य। देवा इत्यादि देवा विद्वांसः सूर्यादयो लोकाश्च पितरो ज्ञानिनः मनुष्या मननशीलाः गन्धर्वा गानविद्याद्विदः सूर्यादयो वा अप्सरस एतेषां स्त्रियश्च ये चापि जगति मनुष्यादि जातिगणा वर्तन्ते उच्छिष्टा इत्यादि। ते सर्वे उच्छिष्टात् सर्वस्मात् ऊर्ध्वं शिष्टात् परमेश्वरात् तत्सामर्थ्यात् च जज्जिरे जाता सन्ति ये दिवि देवा दिविश्रितः इत्यादि। दिवि देवाः सूर्यादयो लोका ये च दिविश्रिता श्रिता ये च दिविश्रिताः चंद्र पृथिव्यादयः लोकाः ते अपि सर्वे तस्मात् एव उत्पन्ना इति। इत्यादयो मंत्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति इति संक्षेपतः सृष्टि विद्या विषय समाप्तः। ये संस्कृत भाग हो गया। आर्य भाषा भाषार्थ है यत् परम इत्यादि। जो उत्तम मध्यम और नीच स्वभाव से 3 प्रकार का जगत है उस सबको परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत में नाना प्रकार की रचना की है और एक वही इस सब रचना को यथावत जानता है। और इस जगत में जो कोई विद्वान होते हैं वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं। परमेश्वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता। दूसरे मंत्र का आर्य भाषा भाषार्थ है देवा विद्वान अर्थात पंडित लोग और सूर्य लोक भी इतर अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले मनुष्या अर्थात विचार करने वाले गंधर्वा अर्थात गान विद्या के जानने वाले सूर्यादि लोक और अप्सरसः अर्थात इन सब की स्त्रियां ये सब लोग और दूसरे लोग भी उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। दिव्य देवा अर्थात जो प्रकाश करने वाले और प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि लोक और दिविष्टत और चंद्र और पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक वे भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। वेदों में इस प्रकार के सृष्टि विद्या के विधान करने वाले मंत्र बहुत हैं परंतु ग्रंथ अधिक न हो जाए इसलिए सृष्टि विषय संक्षेप से लिखा है इति सृष्टि विद्या विषय। तो हमारा ये सृष्टि विद्या विषय पूरा हुआ और
इस कक्षा को अभी हम यहीं विराम करते हैं और अगली कक्षा में फिर हम अगले विषय को विचार करेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम।